फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप कौन सा थ्रेड यूज़ करते हो। देखिए, मैं ये वाला थ्रेड यूज़ करती हूँ। ये इस तरह लच्छे में आता है। इससे पहले भी मैंने वीडियो में आपको दिखाया है और आज मैं फिर आपको दिखा रही हूँ। और इस तरह से मैं इनके ये बॉल्स बना लेती हूँ जिस कलर के भी मुझे थ्रेड चाहिए होते हैं। तो ये देखिए, ये कॉटन का थ्रेड है और ये देखिए इस तरह से ये इतना पतला है। अगर आपको ये ज़्यादा पतला लगे तो इससे मैं अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग तो इसे मैं इस तरह से भी डबल भी कर लेती हूँ। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर ले। ये इजीली लोकल मार्केट में अवेलेबल है। तो आई होप आप लोगों की जो ये थ्रेड की जो ये प्रॉब्लम थी और क्वेरी थी, ये आई होप सॉल्व हो गई होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अनिशा फैमिली। कैसे हो दोस्तों आप? आई होप आप सब अच्छे ही हो। अब मैं आपको वो ड्रेस दिखाती हूँ जो आज हम बनाना सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये है वो ड्रेस जो आज हम बनाना सीखेंगे। ये मैंने 2 नंबर के गोपाल जी की ड्रेस बनाई है। आप इसे कितने भी साइज में बना सकते हैं। आप छोटे 0 नंबर से लेके आप कितने भी बड़े साइज में इसे इजिली बना सकते हैं। जो मैंने ड्रेस का मेजरमेंट है वो मैंने वीडियो के बीच में बताया है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। बीच में स्किप करेंगे तो ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। अगर आप मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप इजिली आराम से इसे बना सकते हैं। तो मुझे एक आइडिया आया तो मैंने ये 2 कलर की एक साथ ड्रेस बनाई है, जिसे देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अगर सिंपल एक ही थ्रेड से हम बनाते हैं तो उसका लुक डिफरेंट आता है, पर मैंने इसमें थ्रेड्स को मिला के इसे बनाया है तो इसका लुक बिल्कुल ही डिफरेंट आ रहा है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। तो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस को देख के अगर कोई ड्रेस बनाई है, आप उसे मेरे फेसबुक पेज पे भी शेयर कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दूंगी, तो आप वहां से चेक कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की न्यू ड्रेसेस बनाने के लिए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए, ड्रेस बनाने से पहले हम देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो हमें ये थ्रेड की ज़रूरत होगी। मैंने ये 2 कलर के थ्रेड लिए हैं, लाइट पिंक एंड डार्क पिंक। और इसके लिए मैं बिल्कुल सिंपल ड्रेस बनाऊंगी। इसके लिए मैंने कोई एक्सेसरीज किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया है। तो इसके लिए हमें ये थ्रेड की ज़रूरत होगी। कलर आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके लिए हमें एक सीजर की ज़रूरत होगी और इसके लिए मैंने ये 7 नंबर का क्रोशिया हुक यूज़ किया है। फ्रेंड्स, आज हम 2 नंबर के गोपाल जी की ड्रेस बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने चोली बना ली है। अगर आप लोगों को जानना है कि चोली किस तरह से बनेगी तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूंगी, तो आप वहां से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए, अब हम ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको ये 2 कलर के थ्रेड दिखाए थे। इनको मैंने देखिए इस तरह से पिंक और डार्क पिंक दोनों को मिक्स कर लिया है। एक एक थ्रेड इस तरह से यूज किया है, तो इससे ये डिफरेंट लुक की ड्रेस बनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ चोली के नीचे से यहाँ से घेरा स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से इस थ्रेड को कनेक्ट कर दिया और ये दोनों थ्रेड हम इस तरह से साथ साथ यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मैं 3 चैन बनाऊंगी, 1 2 3। तो ये देखिए, एज हमारा ये फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर मैं 3 चैन और बनाऊंगी, 1 2 3। और अब हम 1 डबल क्रोशिया को स्किप करके, यानी 1 चैन को स्किप करके, नेक्स्ट में हम फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। और फिर से हम 1 चैन को स्किप करेंगे और वो नेक्स्ट चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे मैं 3 चैन बनाऊंगी और फिर 1 चैन को स्किप करके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर 3 चैन बनाऊंगी और 1 चैन को स्किप करके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाऊंगी। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे मैं 1 2 3 थर्ड चैन में यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी और अपने वर्क को यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगी। तो देखिए, राउंड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे चोली के नीचे हमारे पास 24 डबल क्रोशिया थे। तो यहाँ पे मैंने 1 को स्किप करके 1 में डबल क्रोशिया बनाया। तो इस तरह हमारे पास अब ये 12 डबल क्रोशिया हो गए। अगर आप छोटे गोपाल जी की बना रहे हैं तो भी आप इसी तरह से इसे फॉलो कर सकते हैं। और अगर बड़े गोपाल जी की बना रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे ज़्यादा डबल क्रोशिया है तो आप यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया स्किप कर सकते हैं। और ये मैंने 3 चैन ली है तो आप 4 बढ़ा सकते हैं। और या फिर इसी पैटर्न को फॉलो करना चाहते हैं तो जो आपकी पेटल्स हैं वो ज़्यादा बनेंगी। तो इस तरह आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि आप किस तरह से करेंगे। ये मैंने आपको अंदाजा दे दिया कि आप इस तरह से बना लें, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 24 है तो यहाँ पे मेरे पास ये 12 डबल क्रोशिया हो गए, तो मेरी 6 पेटल्स बनेंगी। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि आप कितनी पेटल्स बनाना चाहते हैं और कितने बड़े गोपाल जी के ड्रेस बना रहे हैं। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3।
ये एज हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगी। अब जो ये हमारा होल है इसके अंदर से हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो ये हमारे 2 टाइम डबल क्रोशिया हो गए। अब फिर 3 चेन लेंगे 1 2 3 और फिर जो हमारे डबल क्रोशिया है जस्ट इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और फिर ये होल है, इस होल के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 2 टाइम डबल क्रोशिया हो गए और फिर से हम 3 चेन लेंगे 1 2 3 और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैंने यहाँ पे 1 टाइम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लिया, फिर मैं एक डबल क्रोशिया होल के अंदर से बनाऊंगी। तो हमारे पास इस तरह से 2 हो जाएंगे और फिर मैं 3 चेन लूंगी और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर जस्ट डबल क्रोशिया 1 टाइम बनाऊंगी और फिर एक होल में बनाऊंगी। तो इस तरह से हमने कंटिन्यू 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और फिर 3 चेन लेनी है, फिर 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे मैं 1 2 3 थर्ड चेन में यहाँ पे स्लिप स्टिच करूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और ये राउंड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से इसी तरह से करेंगे 1 2 3 यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और जो ये हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया जस्ट उसके ऊपर हमारा ये फर्स्ट डबल क्रोशिया बन गया एज अ 3 चेन। अब सेकंड डबल क्रोशिया के जस्ट ऊपर वाली चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 और फिर एक डबल क्रोशिया हम होल में बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे 3 हो गए। स्टार्टिंग में हमारे पास 1 थे, फिर 1 के ऊपर एक 1 हुआ, फिर एक होल में बनाया 2, फिर अब हमने 2 के ऊपर 2 बना लिया और एक होल में बना लिया। तो इस तरह हमारे पास ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हम 3 चेन लेंगे 1 2 3 और फिर नेक्स्ट इसी तरह से करेंगे। ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे प्रीवियस राउंड में, इसके ऊपर जस्ट हम 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारे पास ये 2 टाइम डबल क्रोशिया हो गए और फिर 1 डबल क्रोशिया हम होल में बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास अब ये 3 डबल क्रोशिया हो गए और फिर से हम 3 चेन लेंगे 1 2 3 और फिर से इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैं यहाँ पे जो 2 डबल क्रोशिया है जस्ट इनके ऊपर वाली चेन में 1 टाइम डबल क्रोशिया बना लूंगी। तो ये 2 टाइम हो जाएंगे और एक होल में बना लूंगी। तो ये देखिए इस तरह से हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर मैं 3 चेन लूँ और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे हम 1 2 3 थर्ड चेन में यहाँ पे इस तरह से हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए ये राउंड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए मैं 2 चेन लूँगी 1 2। तो ये हमारा एज अ फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब जो नेक्स्ट चेन है इसके ऊपर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर ये नेक्स्ट में हमने फिर से 1 टाइम बनाना है। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया हो गए और एक डबल क्रोशिया हमने होल में बनाना। तो इस तरह से हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए और फिर से हमने 3 चेन बनानी है। और फिर नेक्स्ट देखिए ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है यहाँ पे हम ये देखिए हाफ ही बनाया मैंने ये डबल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये भी हम इस तरह से। ये देखिए फर्स्ट वाला मैंने कंप्लीट नहीं किया, फिर सेकंड वाला इस तरह से। अब हमारे पास क्रोशिया पे 3 लूप है तो हम यहाँ पे इस तरह से इसे बना देंगे। ये हमने 2 डबल क्रोशिया को एक साथ बना लिया। इस तरह से हमारा ये क्लस्टर बन गया। अब नेक्स्ट में हम फिर से 1 टाइम बनाएंगे और फिर नेक्स्ट में हम जो ये होल है इसके अंदर 1 टाइम बनाएंगे और फिर से हम 3 चेन लेंगे 1 2 3। फर्स्ट डबल क्रोशिया के जस्ट ऊपर हम हाफ बनाएंगे, इसे कंप्लीट नहीं बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में हम फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ देखिए हमारे पास 3 लूप हो गए तो हम यहाँ पे एक साथ बना देंगे और फिर नेक्स्ट में हम 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट होल में हम फिर से 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये 2 चेन ली थी कि ये हमारा क्लस्टर बन जाए। ये वर्क हमारा इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे मैं फिर नेक्स्ट फिर 3 चेन लूंगी और ये फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाऊंगी पर उसे हाफ बनाऊंगी। फिर नेक्स्ट में फिर डबल क्रोशिया बनाऊंगी और दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दूंगी। तो ये 2 डबल क्रोशिया हमारे एक साथ बन जाएंगे इस तरह। फिर नेक्स्ट में 1 टाइम बनाऊंगी और नेक्स्ट होल में 1 टाइम बनाऊंगी। तो ये देखिए हमारे 3 के ऊपर 4 हो गए, बट ये जो हमारा ये 2 है इन 2 का हमने एक कर दिया और यहाँ पे एक इंक्रीज कर दिया और यहाँ पे एक ये घटा दिया। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे हम ये देखिए 1 2 जो ये सेकंड चैन है इसमें नहीं बल्कि जो ये हमारा सेकंड डबल क्रोशिया है जस्ट इसके ऊपर वाली चैन में हम यहाँ पे इसे कनेक्ट करेंगे स्लिप स्टिच से।
तो ये देखिए ये हमारे यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ये राउंड हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से 1 2 चैन बनाएंगे और जो हमारा ये नेक्स्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमने 2 चैन बनाई, इसलिए बनाई कि ये डबल क्रोशिया से यहाँ पे 2 चैन बनाने से ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे क्लस्टर बन गया हो। तो इस तरह से फिर नेक्स्ट में हम फिर से 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस बार से हम यहाँ पे 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। ये देखिए अब तक हम 1 1 इंक्रीज कर रहे थे, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। अब हम यहाँ पे 2 टाइम बनाएंगे। अब फिर से हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और फिर जो ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है देखिए ये 2 का जो हमारा क्लस्टर है इसके ऊपर 1 चैन है, इस चैन के अंदर हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे हाफ इस तरह से बनाएंगे। डबल क्रोशिया कंप्लीट नहीं बनाना। फिर नेक्स्ट चैन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये देखिए 3 लूप हो गए। अब हम इन्हें एक साथ बना देंगे तो ये हमारे 2 का 1 हो गए। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया में हम 1 टाइम बनाएंगे। फिर अब इस लूप में हम 1 टाइम बनाते थे पर इस राउंड से अब हम 2 टाइम बनाएंगे, 1 2 और फिर से इसी तरह से करेंगे। फिर से हम 3 चैन लेंगे और फिर नेक्स्ट इसी तरह से करेंगे, हाफ बनाएंगे पहले डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे और फिर जब हमारे पास 3 लूप हो जाएंगे तो इन्हें हम एक साथ बना देंगे और फिर नेक्स्ट में हम 1 टाइम बनाएंगे। अब ये होल है इसमें हम 2 टाइम बनाएंगे। इस राउंड से हम इस होल में 2 टाइम बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे मैं फिर से 3 चैन लूँगी और यहाँ पे इसके ऊपर 2 के ऊपर 1 ही चैन है तो यहाँ पे मैं 1 टाइम बनाऊंगी डबल क्रोशिया, हाफ बनाऊंगी, फिर नेक्स्ट में 1 टाइम बनाऊंगी और दोनों को एक साथ बना दूंगी। फिर नेक्स्ट में 1 टाइम डबल क्रोशिया और होल में 2 टाइम डबल क्रोशिया और फिर 3 चैन लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसमें भी ये जिस तरह मैंने यहाँ पे 3 चैन ली है, अगर आपका कर्व आ रहा है तो आप यहाँ पे 2 चैन ले सकते हैं और अगर आपकी ये खिंची खिंची लग रही है ये वर्क आपका तो यहाँ पे आप 4 चैन भी ले सकते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि आपकी धागे की थिकनेस और आपका हाथ किस तरह से टाइट या लूज चलता है तो उसके अकॉर्डिंग आप ये चेन भी कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए मैं राउंड कंप्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे हमने ये देखिए जो क्लस्टर बनाया था इन दोनों के जस्ट ऊपर वाली चैन में हम स्लिप स्टिच करके और अपने वर्क को कनेक्ट कर दिया। तो ये देखिए राउंड हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से 2 चैन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट चैन में यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा क्लस्टर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट में हम फिर से 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चैन में हम 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये होल है इसमें हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 एंड 2। तो यहाँ पे हम 4 चैन बनाएंगे क्योंकि देखिए मेरा वर्क खींचा खींचा लग रहा है तो मैं यहाँ पे 4 चैन बनाऊंगी, 1 2 3 4। अब देखिए जो नेक्स्ट क्लस्टर है इसके ऊपर वाली चैन में ये देखिए मैंने हाफ बनाया, डबल क्रोशिया कंप्लीट नहीं किया। फिर नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए अब हमारे पास 3 लूप है। अब हम इनको एक साथ निकाल देंगे तो ये हमारे 2 का 1 हो गए। नेक्स्ट चैन में हम 1 टाइम बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में हम 1 टाइम बनाएंगे और फिर नेक्स्ट जो ये होल है इसमें हम 2 टाइम बनाएंगे, 1 एंड 2 और यहाँ पे हम फिर से 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4। क्या करेंगे ये जो फर्स्ट चैन है ये 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 ही चैन है तो यहाँ पे हमने डाला और यहाँ पे हाफ बनाया। फिर नेक्स्ट वाले में हमने बनाया। तो अभी ये हम इसे कंप्लीट करेंगे तो ये 3 जो हमारे लूप है इनको एक साथ बना लेंगे और फिर नेक्स्ट में फिर 1 टाइम, फिर नेक्स्ट चैन में भी 1 टाइम डबल क्रोशिया और होल में 2 टाइम डबल क्रोशिया, 1 एंड 2। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैं यहाँ पे फिर से 4 चैन लूंगी। ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, आप 3 भी ले सकते हैं अगर आपका जो ये पैटर्न है ये सही आ रहा है तो। पर मेरा यहाँ पे खिंचा खिंचा लग रहा था तो मैंने यहाँ पे 4 कर दिया। तो अब मैं 4 चैन लूंगी और यहाँ पे डबल क्रोशिया के जस्ट ये जो फर्स्ट वाली हमारी चैन है इसमें मैं हाफ बनाऊंगी डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में बनाऊंगी। तो दोनों को फिर बनाते हुए एक साथ कंप्लीट कर लूंगी जब हमारे क्रोशिया हुक पे 3 लूप रह जाएंगे। फिर नेक्स्ट में 1 टाइम बनाऊंगी, नेक्स्ट में 1 टाइम बनाऊंगी और ये जो होल है इसमें मैं 2 टाइम बनाऊंगी। तो इस तरह हमारे देखिए ये 1 2 3 4 5
अब हमारे ये 6 हो गए। तो इस इधर से हम इन्हें घटा रहे हैं और इधर से हम बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से हमें इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे हमने ये देखिए 2 चैन बनाई थी। तो ये जो हमारे डबल क्रोशिया और 2 चैन जस्ट इसके ऊपर वाली ये चैन है, यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से इसे कनेक्ट करना है। तो ये देखिए राउंड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इसी तरह से करेंगे 1 2 चैन बनाएंगे और जो नेक्स्ट चैन है हमारे डबल क्रोशिया के ऊपर, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे ये क्लस्टर बन गया। फिर नेक्स्ट हमारी ये जो 3 डबल क्रोशिया है, जस्ट इसके ऊपर हम 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, फिर नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 1। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया हो गए और ये होल है, इसमें हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और फिर से हम 4 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 और फिर जो नेक्स्ट हमारी चैन है, फर्स्ट चैन, इसमें हम हाफ बनाएंगे, डबल क्रोशिया को कंप्लीट नहीं करेंगे। ये देखिए 2 लूप हमारे क्रोशिया हुक पे ही रह गए। अब नेक्स्ट जो चैन है इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इसे कंप्लीट करेंगे। ये 3 लूप में से एक ही साथ निकाल लेंगे। अब फिर जो हमारे ये 3 डबल क्रोशिया है, जस्ट इनके ऊपर हम 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे एवरी चैन स्टिच में 1 टाइम। तो ये हमारे 3 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब जो ये होल है इसमें हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 एंड 2 और फिर से 4 चैन लेंगे। तो देखिए ये वर्क हमारा इस तरह से दिखेगा। अब मैं यहाँ पे फिर से 4 चैन लूँगी और यहाँ पे जो फर्स्ट स्टिच है इसमें हाफ ही डबल क्रोशिया बनाना है, वो हाफ ही बनाना है। 2 लूप हमें क्रोशिया हुक पे रखने हैं और नेक्स्ट में हम जब डबल क्रोशिया बनाएंगे तो क्रोशिया हुक पे 3 लूप आ जाएंगे, तो उन्हें एक साथ बना लेना। तो इस तरह से यहाँ पे ये क्लस्टर बन जाएगा, यानी 2 के 1 हो जाएंगे एवरी चैन स्टिच में 1 टाइम। तो ये 3 हो जाएंगे और 2 हमने होल में बनाने हैं और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं राउंड कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे देखिए जो हमने ये डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाए थे एक साथ, यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए राउंड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा घेरा जो 2 नंबर के गोपाल जी की पोशाक है उसके लिए सफिशिएंट है। यहाँ से अब मैं पेटल्स बनाना स्टार्ट करूँगी। तो आप इसके लिए अगर आप बड़े गोपाल जी की बना रहे हैं तो यहाँ पे इसी तरह से, जिस तरह से ये पैटर्न मैंने फॉलो किया, इसी तरह से आप बढ़ाते जाएं। यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करते हैं अब, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टिच में मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम 2 चैन बनाएंगे और नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बना के इन्हें एक साथ बना लेंगे और फिर अब हमारे पास ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। तो इनके ऊपर हम 1 टाइम डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर यहाँ पे 2 टाइम बना लेंगे। तो इस तरह से आप जितना बड़ा चाहे इस तरह से इंक्रीज करते हुए कितना भी बड़ा घेरा बना सकते हैं। और उसके बाद जब आपको पेटल्स बनानी हो तो फिर अब मैं जो आपको पैटर्न बताऊंगी उसके हिसाब से आप पेटल्स बना लें। तो इस तरह से अगर आप छोटे गोपाल जी की बना रहे हैं ड्रेस, तो इसमें आप ये 1-2 राउंड और भी कम कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि आप जितनी बड़ी बनाना चाहिए उतनी बड़ी आप बना सकते हैं। अब यहाँ से हम पेटल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए जो मैं पैटर्न बता रही हूँ वो आपको उसी तरह से फॉलो करना है, चाहे आप बड़े गोपाल जी की ड्रेस बना रहे हो या छोटे गोपाल जी की। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 3 चैन बनाऊंगी, 1 2 3। पिछली बार हम 2 बनाते थे क्योंकि हमें 2 का 1 करना होता था। अब हमने 2 का 1 नहीं करना, एज इट इज जितने डबल क्रोशिया है जस्ट उसके ऊपर हमने 1 टाइम बनाना है। तो ये हमने 1 टाइम बना लिया। अब नेक्स्ट के ऊपर हम फिर से 1 टाइम बना लेंगे, फिर नेक्स्ट में भी हम 1 टाइम बना लेंगे। तो इस तरह से करते हुए हम 1 टाइम डबल क्रोशिया के ऊपर जस्ट 1 टाइम हम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 4 6, यहाँ पे हमने 6 टाइम डबल क्रोशिया बना लिए। अब जो ये होल है इसमें हम 2 टाइम बनाएंगे, 1 2। ये देखिए इस तरह से। फिर हम 1 2 3 4 चैन लेंगे और यहाँ पे भी हम इसी तरह से करेंगे, 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हम 2 का 1 बनाते थे, अब हमने इस राउंड में न घटाना नहीं है, बाकी जिस तरह से हम बनाते थे सेम एज इट इज बनेगा। तो हमने सारे डबल क्रोशिया के ऊपर एज इट इज हमने ये डबल क्रोशिया बना लिए इस तरह से। और ये देखिए यहाँ पे अब हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे जिस तरह से हम बनाते हैं। तो ये देखिए
ये इस तरह से हमारा हो गया। और यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया है, यहाँ पे भी हमारे 8 टाइम डबल क्रोशिया है। तो अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, जो दो डिजाइन है, 2 की हमारी एक पेटल बनेगी। तो इस तरह से हमने यहाँ से अपना वर्क स्टार्ट किया था। तो एज इट इज डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना लिया, और जैसा कि हम हर बार बनाते हैं, होल में हमने 2 टाइम डबल क्रोशिया बना लिया, फिर 4 चैन बना ली, और फिर इसी तरह से सारे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लिया। इस बार हमने घटाया नहीं है, और ये होल में हमने 2 टाइम डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम अपने वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे, और यहाँ पे ये देखिए जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है, यहाँ पे क्रोशिया हुक को डाल के हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाले में भी हम इसी तरह से करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने स्लिप स्टिच कर दिया। तो जो ये हमने 2 जो हमारे डबल क्रोशिया थे, ये हमने स्किप कर दिया। अब हम थर्ड वाले पे आ गए। तो यहाँ पे अब 1 2 3, यहाँ पे हम 3 चैन बनाएंगे एज हमारे ये फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगी। अब हम इसी तरह से हर डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 2 हो गए, फिर नेक्स्ट में 3, फिर नेक्स्ट में 1 टाइम बनाएंगे, 4 5 6। ये देखिए हमारे 6 डबल क्रोशिया हो गए। अब जो ये होल है, यहाँ पे हम 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 7 8 9। ये देखिए ये हमने इस होल में हम 2 टाइम बढ़ाते थे, अब हमने ये 3 टाइम बनाना है। ये हमारे अब टोटल 9 डबल क्रोशिया हो गए। फिर अब ये जो डबल क्रोशिया है, जो हमारा फर्स्ट वाला जस्ट इसके ऊपर वाली चैन में भी क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हो गए हमारे 10, फिर नेक्स्ट में भी 1 टाइम 11, फिर नेक्स्ट में 1 टाइम 12, 13, 14, 15। ये देखिए, और अब हमने यहाँ पे 2 छोड़ दिए हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे 2 स्किप किए थे, तो एंड में भी हम 2 स्किप कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास 8 डबल क्रोशिया यहाँ थे, 8 यहाँ थे, 16, और हमने यहाँ पे 2 छोड़ दिए, और जो हमारे ये 6 बचे, 6 के ऊपर एज इट इज बना दिया, और 3 यहाँ पे बना दिए। तो 6 और 3 9, और हमने 6 इसके ऊपर बना लिए। तो ये हमारे 15 डबल क्रोशिया हो गए। तो इस तरह से अब हमें दोनों साइड से डिक्रीज करना है। अब फिर हम अपने वर्क को टर्न करेंगे, और यहाँ पे फिर इसी तरह से करेंगे। जो हमारा ये नेक्स्ट जो हमारी चैन है, इसे हमने स्किप करना है 1, और फिर नेक्स्ट चैन में भी हमने एक और स्किप करना है 2 टाइम हमने स्किप कर दिया। अब हम थर्ड वाले डबल क्रोशिया के जस्ट ऊपर आ गए हैं। तो अब हमने यहाँ पे 1 2 3, ये हमने 3 चैन बना ली एज हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगी। अब नेक्स्ट हम फिर से नेक्स्ट में 1 टाइम करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखिए यहाँ पे हमने 2 स्किप किए थे, तो अब हम यहाँ पे भी 2 छोड़ देंगे। तो ये हमारे अब 11 हो गए। यहाँ पे हमारे नीचे 15 डबल क्रोशिया थे, तो 2 हमने यहाँ स्किप कर दिए, 2 हम यहाँ करेंगे, तो हमारे ये 11 हो गए। अब फिर से हम अपने वर्क को टर्न करेंगे, और फिर से हम 2 जो हमारे डबल क्रोशिया हमने स्किप करेंगे। तो यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे 1 टाइम एंड 2 टाइम। 2 टाइम स्लिप स्टिच करने से तो ये हमारा जो थर्ड वाला डबल क्रोशिया है, हम जस्ट इसके ऊपर आ जाएंगे, और यहाँ पे फिर से हम 3 चैन बनाएंगे। ये देखिए एज हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगी। फिर अब हम फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गए 2 3 4 5 6 7। ये देखिए अब हमारे यहाँ पे 11 थे, तो ये 2 हमने यहाँ पे स्किप किए, 2 हम यहाँ पे करेंगे। तो अब हमारे पास ये 7 डबल क्रोशिया हो गए। अब फिर से हम यहाँ पे वर्क को टर्न करेंगे, और फिर से हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे 2 टाइम 1 2। तो ये देखिए हम थर्ड वाले डबल क्रोशिया पे आ गए, 2 हमने स्किप कर दिए। अब यहाँ पे हम फिर से 3 चैन बनाएंगे। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया इस तरह से हाफ बनाएंगे, और फिर नेक्स्ट चैन में भी हम
हाफ बनाएंगे। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। देखिए 2 हमने यहाँ स्किप कर दिए, 2 हमने यहाँ कर दिए, और हमने ये अभी पूरे नहीं बनाने, इनको तीनों को हमने एक साथ बनाना है, इसीलिए हमने सेकंड वाला भी हाफ बनाया और थर्ड वाला भी। अब ये जो हमारे क्रोशिया हुक पे 3 लूप है, इनको हम एक साथ निकाल देंगे। तो ये तीनों एक साथ कनेक्ट हो गए और यहाँ पे हम इस तरह से नॉट लगा लेंगे। और ये देखिए इस तरह से हमारी ये पेटल कंप्लीट हो गई। अब मैं इस थ्रेड को यहाँ से कट कर दूंगी। और इसे आप सफाई से पीछे एडजस्ट कर लें। तो ये देखिए ये हमारी इस तरह से एक पेटल बन जाएगी। फिर अब हम नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जिस तरह से मैंने ये बनाया जस्ट इसी तरह से बनाते हुए हम बाकी की पेटल्स बना लेंगे। ये देखिए, और मैं आपको बता दूं अगर आप बड़े गोपाल जी की बना रहे हैं तो इस तरह से आपके घेरे में जो ये वाले डबल क्रोशिया थे ये इंक्रीज होते जाएंगे, और जितना आप बड़ा घेरा बनाना चाहते हैं अगर उतना बड़ा बन जाए। इसके बाद फिर आप यहाँ से एडजस्ट कर लें कि यहाँ पे इस पेटल के हिसाब से आप देख लें कि आपकी पेटल का ये राउंड इसी तरह से आना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारे 3 थे, फिर 7 हो गए, फिर 11 हो गए और फिर 15 हो गए। तो आपको इस सीक्वेंस से ये वाले डबल क्रोशिया आपको एडजस्ट करने हैं कि इसी तरह से आप जिस तरह यहाँ मेरे पास 15 थे, तो अगर आप बड़ी बना रहे हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट आपकी 19 आएंगे, अब नेक्स्ट फिर 23 आएंगे। तो इस तरह से आप ये एडजस्ट कर लें कि यहाँ पे जो आपके डबल क्रोशिया है ये 23 आए। तो इसी तरह से आप घेरे को एडजस्ट कर लें कि ये आपकी पेटल्स बने। और अगर आप छोटे गोपाल जी की बना रहे हैं 1 नंबर के या 0 नंबर के, तो आप इसके 2 राउंड और कम कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे 17 डबल क्रोशिया आए हैं, तो यहाँ पे आप 13 डबल क्रोशिया हमारे इस राउंड में आ जाते, तो आप यहाँ से ही पेटल बनाने स्टार्ट कर देते, तो आपके ये 2 राउंड कम हो जाएंगे। तो ये थोड़ी सी और भी छोटी ड्रेस बन जाएगी। तो इस डिजाइन को आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कम ज्यादा कर सकते हैं। अब बाकी की पेटल्स बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट किस तरह से करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सारी पेटल्स बना लिए। अब हम यहाँ पे किनारी बनाएंगे। किनारी बनाने के लिए मैंने ये डार्क पिंक कलर लिया और इसे मैंने डबल कर लिया इस थ्रेड को। अब देखिए हम यहाँ से ये जो हमारी पेटल स्टार्ट हुई थी, तो हम यहाँ से अब अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे यहाँ पे थ्रेड को अटैच कर दिया है। यहाँ हम इस तरह से 1 चैन लेंगे और इस तरह से क्रोशिया हुक पे लूप लेके और इसी होल के अंदर से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से 1 2 3, ये देखिए 3 टाइम मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाया और 1 चैन ली थी। इस तरह से हमारे ये 4 हो गए। अब फिर से मैं 1 चैन लूंगी और देखिए जो ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया था, अब जो नेक्स्ट जो राउंड है उसका जो ये डबल क्रोशिया है, इस होल के अंदर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इस वर्क को कनेक्ट कर देंगे और 1 चैन लेंगे और यहाँ पे हम फिर से 3 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, इस तरह से फिर से हमने 1 चैन ली और जो ये इसके ऊपर वाला जो ये हमने हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, इसके अंदर इस लूप के अंदर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट कर देंगे और 1 चैन लेंगे और फिर से हम इसी तरह से 3 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, तो ये देखिए हमारे 3 मैंने ये हाफ डबल क्रोशिया बना लिया और 1 चैन ली थी। इस तरह से हमारे ये एक ही लूप में 4 टाइम हो गए। फिर से हम इसी तरह से करेंगे, 1 चैन लेंगे, हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, इस लूप के अंदर हम डाल के सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट कर देंगे। फिर 1 चैन लेंगे और इसमें टाइम और बनाएंगे। 1 2 3, तो ये देखिए हमारे 4 टाइम हो गए यहाँ पे। और फिर इसी तरह से करेंगे 1 चैन और नेक्स्ट वाले में हम फिर से इसी तरह से सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे, 1 चैन लेंगे और यहाँ पे हम 3 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और फिर 1 चैन लेंगे। अब देखिए जो पेटल हमारे इसके सेंटर में हम आ गए हैं, यहाँ पे इस तरह से हम इसे सिंगल क्रोशिया से इस तरह कनेक्ट कर देंगे और फिर 1 चैन लेंगे और यहाँ पे हम 1 2, यहाँ पे हमने 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बना लिया और यहाँ पे हम 3 चैन बनाएंगे। ये देखिए 3 चैन बना के और ये जो हमारे लूप थे इसके अंदर से क्रोशिया को डाल के और हम इस तरह से इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा एक पर्ल बन गया। अब इसी लूप के अंदर हमने फिर से 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2, तो ये देखिए इस तरह से दिखेगा। और फिर से मैं 1 चैन लूंगी, नेक्स्ट डबल क्रोशिया में मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से अटैच कर दूंगी और फिर 1 चैन लूंगी
और फिर 3 टाइम इसमें मैं हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 और फिर 1 चैन लूंगी। और फिर देखिए जो हमने ये 3 चैन ली थी एज हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, जो नेक्स्ट राउंड का जो डबल क्रोशिया है इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे। फिर 1 चैन लेंगे और फिर 3 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। तो ये देखिए इसी वर्क को, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं यहाँ तक आ जाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पैटर्न मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे आ गए हैं, तो यहाँ पे हम 1 चैन बनाएंगे इस होल में क्रोशिया हुक को डाल के, और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। और फिर से हम 1 चैन लेंगे और जो हमारा फर्स्ट ये डबल क्रोशिया है जस्ट इसके अंदर डाल के हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 1 चैन लेंगे। और फिर इसी के अंदर से हम 3 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। देखिए फ्रेंड्स, ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब सारी पेटल्स के बाहर बाउंड्री हमें इसी तरह से बनानी है, चैन लेनी है। और नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट जो डबल क्रोशिया है इसके अंदर हमने सिंगल क्रोशिया से अटैच करना है और 1 चैन लेके 3 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 1 चैन लेनी है और जो ये इससे ऊपर वाले राउंड का जो ये फर्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे और 1 चैन लेके 3 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसे बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे। और जब हम यहाँ सेंटर में आएंगे तो यहाँ पे 1 चैन लेके हम सेंटर वाले ये देखिए जो ये 3 के ऊपर जो 1 का जो हमने लूप बनाया था यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट करना है। 1 चैन लेनी है और 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 3 चैन बनानी है और उसे स्लिप स्टिच कर देना है जिससे एक पर्ल बन जाएगा। और फिर इसी लूप के अंदर हमने 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। और फिर 1 चैन लेके फिर जो ये हमारा जो हमारे डबल क्रोशिया है इसके अंदर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है और 3 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। और इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ पे हम फिर से 1 चैन लेंगे। जो हमने चैन बनाई थी इस होल के अंदर हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर 1 चैन लेंगे। यहाँ से हमने वर्क स्टार्ट किया था, तो देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया था। जस्ट इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर वाली चैन में इस तरह से हम क्रोशिया को डाल के और यहाँ पे से कनेक्ट कर देंगे। ये वर्क हमारे यहाँ पे फिनिश हो गया, तो मैं इसे थ्रेड को यहाँ पे कट कर लूंगी। और ये देखिए जो थ्रेड है इसे हम नीटली पीछे एडजस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए ये बनने के बाद ये हमारी ड्रेस का फाइनल लुक है। ये देखिए बनने में बहुत ही खूबसूरत बनी है ये हमारी ड्रेस और बनाने में भी बिल्कुल इजी है। ये देखिए आप आसानी से बना सकते हैं और मैंने आपको इसका सारा मेजरमेंट वीडियो के बीच में ही बता दिया है कि अगर आप बड़े या छोटे साइज में बनाना चाहते हैं तो आप किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। आप सिंपली इसी तरह से करें, पहले अपने अकॉर्डिंग चोली बना ले जितने भी बड़े गोपाल जी के आप ड्रेस बना रहे हैं। और फिर ये जहाँ से पेटल्स हमने स्टार्ट की थी इससे यहाँ तक का घेरा जैसे मैंने वीडियो में बताया है इसी को फॉलो करते हुए आप कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा बना सकते हैं। और ये पेटल्स हैं एज इट इज आपके जितने भी यहाँ पे डबल क्रोशिया होंगे इसके बाद 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे हमारे इंक्रीज होंगे। और इसके बाद हर बार हमने 2 इधर से और 2 इधर से स्किप करते हुए यहाँ पे हमने इसे बना लेना है। इस तरह से हमारी ये पेटल्स बन जाएंगी और फिर बाहर से हमें एज इट इज बाउंड्री बना देनी है। मैंने बिल्कुल इजी वे में आपको ये ड्रेस बनानी बताई है। आई होप आप लोगों को ये ड्रेस पसंद आएगी। अगर आप लोगों को ये ड्रेस पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपनी फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स के साथ। और जिन्हें गोपाल जी की ड्रेस बनाना अच्छा लगता है आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू डिजाइन न्यू पैटर्न की ड्रेस के साथ। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।